नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन गुरुकुल तारांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, अपनी ये ऑनलाइन जिला दर्शन की सीरीज चल रही है। इसमें अपन ने सीकर और बीकानेर संभाग कंप्लीट कर लिया है। आज अपना संभाग होगा दोस्तों, वो है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के अंदर अपन देखेंगे कि इस संभाग के बारे में दो चार बातें देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये संभाग अपने राजस्थान के अंदर कहाँ है, तो आप देखोगे कि ये वाला भाग है जो आपका क्या है, जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये अपने राजस्थान के अंदर और पश्चिमी साइड में दोस्तों ये वाला भाग क्या है, जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। और इसमें आप जिले देखोगे ना, तो जिले हैं, एक तो जोधपुर ग्रामीण हो गया और ये बीच वाला जोधपुर शहरी हो गया। और दोस्तों जैसलमेर हो गया, ये जोधपुर से ही अलग हुआ था। यहाँ पे फलोदी, तो आपका एक नंबर जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी या फिर इसे जोधपुर भी नाम दिया गया है। और 3 नंबर है दोस्तों आपका फलोदी, 4 नंबर जैसलमेर, 5 नंबर बाड़मेर और 6 नंबर क्या है, बालोतरा। यानी 6 जिले शामिल हैं आपके किसमें, जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और देख रहे हो आप, राजस्थान में सबसे पश्चिमी साइड में है, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिमी साइड में। तो यानी सबसे पश्चिमतम कौन सा संभाग है आपका, जोधपुर है। क्षेत्रफल में देख रहे हो सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा तो आपका ये वाला भाग भी बना रहा है, बीकानेर भी बना रहा है। तो 2 संभाग हैं आपके जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं दोस्तों पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और इसमें अपन एक एक जिले के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें जिले देखो, एक तो जोधपुर हो गया, जोधपुर ग्रामीण हो गया, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, ये जिले शामिल किए गए हैं। और इसमें नवीनतम जिला कौन सा है, बालोतरा है दोस्तों। और एक फलोदी है, एक जोधपुर ग्रामीण है, एक जोधपुर खुद, यानी 4 जिले इसमें क्या बना दिया आपके, नवीनतम है। पुराने वाले बाड़मेर और जैसलमेर बचे हुए हैं। जैसलमेर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि सबसे शुष्क और सबसे न्यूनतम वर्षा वाला संभाग भी कौन सा है आपका, जोधपुर संभाग है। तो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आपने देखा 6 जिले हैं और यह अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। संभाग की बात कर रहे हैं, आप सोचोगे कि जोधपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये कैसा संबंध है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जोधपुर जिले की बात करते हो तो जोधपुर का जिला सिर्फ और सिर्फ इतना ही भाग है दोस्तों। जोधपुर जिले की बात करें तो ये तो आप आ गया जोधपुर ग्रामीण का भाग, और ये अंदर वाला आ गया जोधपुर का। तो दोस्तों जोधपुर जिले की बात करें तो ये इतना ही भाग है कि जोधपुर जिले का तो इतना है, जोधपुर ग्रामीण का ये वाला भाग है। लेकिन जब अपन बात करते हैं जोधपुर संभाग की, तो दोस्तों जोधपुर संभाग के अंदर यहाँ इस पॉइंट पर भी जो जगह है वो भी आपकी जोधपुर संभाग के अंतर्गत आएगी। क्यों कि ये जैसलमेर किसमें आता है, जोधपुर संभाग में आता है। तो अगर इस प्रकार से पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले संभाग, तो उसमें बीकानेर जोधपुर 2 आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जोधपुर संभाग भी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, न कि जोधपुर जिला, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ये चीजें हैं दोस्तों। क्षेत्रफल में आप देख रहे हो सबसे बड़ा लग रहा है ना आपको। अब देखो इसके बारे में अपन देखते हैं। इसमें सबसे पहला जिला लेते हैं अपन जोधपुर, या फिर जोधपुर शहरी भी बोल सकते हो, या जोधपुर खुद इसका नाम है। तो शहरी है ना, पहले इसमें इस प्रकार से डिवाइड किया गया था, जोधपुर शहरी और जोधपुर ग्रामीण। तो ग्रामीण को जोधपुर ग्रामीण कहा जाता है, और दोस्तों जोधपुर शहरी है उसे जोधपुर भी कहा जाता है, या फिर जोधपुर शहरी भी बोल देते हैं। तो वो शहर वाला पार्ट है उसे एक नाम से, यानी जोधपुर के नाम से रखा गया है। तो ये अपने बात करते हैं उस जोधपुर की। तो उस जोधपुर को दोस्तों क्या क्या कहा जा सकता है कि इसकी कुछ एक उपनाम है जैसे सूर्य नगरी है, इंग्लिश में बोलते हो आप इसे सन सिटी बोलते हो, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी बोल सकते हो, नीला शहर भी बोल देते हो दोस्तों। प्राचीन नाम इसका मरुभूमि भी कहलाता है, मारवाड़ भी कहते हैं, मरुकांतार प्रदेश भी कहते हैं। तो ये इसके दोस्तों उपनाम हो जाएंगे। और यहाँ का शुभंकर है वो है कुरंजा पक्षी। अब कुरंजा पक्षी के बारे में अपन एक दिन पहले भी पढ़ा होगा, चूरू के अंदर वहां पे एक ताल छापर अभ्यारण्य है, वहां भी दोस्तों क्या है, करसन मरीग और कुरंजा पक्षी पाए जाते हैं। वहां पे आपको एक घास का नाम बताया था, वो घास का नाम कमेंट करके बताना कौन सी घास पाई जाती है। तो ये कुरंजा पक्षी दोस्तों वहां चूरू में भी पाया जाता है, ताल छापर में, और ये अपने जोधपुर का क्या है, शुभंकर है। आगे देखेंगे क्या पता इनके शुभंकर अलग अलग हो जाएं, तो फिर अपन उस हिसाब से ले लेंगे। लेकिन एक बार जो पुराने वाले हैं वो देखते चलते जा रहे हैं। अब देखोगे दोस्तों तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ एक बातें, जैसे चामुंडा माता का मेला बढ़ता है।
तो वो मेला कब बढ़ता है दोस्तों? वो बढ़ता है दशहरे मेले से एक दिन पहले। कौन सा मेला बढ़ता है? चामुंडा माता का मेला बढ़ता है अपने जोधपुर के अंदर। दूसरी बात, वहां पे गुड़ला महोत्सव, सातल देव वाली बात आपने सुनी होगी। तो दोस्तों यह चैत्रकर्षण सप्तमी से प्रारंभ होता है। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड भी आपका कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट देखोगे तो ये बोरनाड़ा है, जो राज्य का दूसरा निर्यातक संवर्धन पार्क है दोस्तों। और आपने देखा होगा जो जोधपुरी कोट पैंट है, इन्हें राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा भी मिला हुआ है। ये मतलब बंद गले का कोट है, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है, इसे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा भी दिया गया है। तो ये जोधपुरी कोट पैंट की पिक रही। नेक्स्ट देखोगे दोस्तों तो मामा भांजा की छतरी भी आपकी कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। अब इसमें मामा कौन था? मामा था दोस्तों धन्ना गहलोत, और भांजा कौन था? भिया चौहान, ये मामा भांजा थे। और रावण का ससुराल मंडोर, मंदोदरी पत्नी थी इनकी। तो दोस्तों इनका मंदिर भी आपके कहाँ है? रावण का मंदिर भी आपके मंडोर यानी जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि कुंज बिहारी मंदिर भी आपका जोधपुर के अंदर है। और दोस्तों देखोगे तो यहाँ एक दुर्ग है जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। अब मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? तो वो रखी थी दोस्तों करणी माता ने। करणी माता के बारे में मैंने एक बात बताई थी, करणी माता के आशीर्वाद से किसने किस शहर बसाया, कौन सा शहर बसाया था दोस्तों, किस दुर्ग की नींव रखी थी? तो ये चीजें यानी कहाँ किस चौहान शासक की स्थापना की थी, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। बीकानेर के अंदर कुछ बातें बता चुका हूं मैं इसके बारे में। और करणी माता का मंदिर है कहाँ पे? तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस करणी माता का मंदिर कहाँ है, किस जगह पे, उस जगह का नाम बताना है दोस्तों। और दूसरी चीज ये बतानी है कि करणी माता का प्रतीक किसे माना जाता है? ऑप्शन रहेंगे आपके सफेद चूहा, चील, तो आपने कमेंट कर ही दिया कि इसका चील है दोस्तों, ठीक है। तो इसका नींव है दोस्तों करणी माता के द्वारा रखी गई थी। और इस दुर्ग को अपन क्या है मयूर ध्वज या फिर मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। क्यों कि दोस्तों इसकी आकृति से प्रभावित होकर इसे क्या है अपन मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। इसके बारे में कुछ बातें और देख लेते हैं कि दुर्ग में प्रमुख स्थापत्य और इमारतें हैं। लोहा पोल है, जयपोल है, फतेह पोल है, ये इसके अंदर है दोस्तों। अब एक है दोस्तों एक थंबा महल, आपके कहाँ है? मंडोर के अंदर है एक थंबा महल। कई चीजें बताऊंगा, एक थंबिया महल, एक थंबा, और भी चीजें बताएंगे, तो आपको एक एक चीजें याद रखनी है। अभी मैं क्या बता रहा हूं? अभी है दोस्तों एक थंबा महल, ठीक है। ये कहाँ है? मंडोर जोधपुर के अंदर है। अब इसके बारे में ये देखो इस प्रकार से है, आप देख रहे होंगे पिक। अब इसके बारे में देखो, नेक्स्ट देखते हैं जसवंत थड़ा। दोस्तों मारवाड़ का इसे क्या कहते हैं? ताजमहल। मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं इसको। जसवंत थड़े को मारवाड़ का राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, यानी जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका निर्माण भी सफेद संगमरमर से किया गया है। हालांकि आगरा वाले ताजमहल से इसकी संरचना और नक्काशी बिल्कुल अलग है। यानी इसे ताजमहल इसलिए कहते हैं कि इनका निर्माण भी दोस्तों सफेद संगमरमर से किया गया है, न कि दोस्तों वहां की नक्काशी और दोस्तों क्या है संरचना नहीं मिलती है। क्योंकि आजकल कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें यही चीजें देते हैं। वो कहेंगे कि जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल या राजस्थान का ताजमहल कहलाता है, क्यों? फिर उसमें वो नीचे कथन देते हैं कि इनकी संरचना उस ताजमहल के समान है, दोस्तों यहाँ की नक्काशी उसके समान है, या फिर इस जसवंत थड़ा के निर्माण में वही सफेद संगमरमर लगाया गया है जो वहां लगाया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसे ताजमहल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके निर्माण में अपन ने क्या किया है, यहाँ पे सफेद संगमरमर का प्रयोग किया है, ठीक है ना। और हालांकि इसकी जो संरचना और नक्काशी है ना वो बिल्कुल अलग है, उसकी अलग है, इसकी अलग है दोस्तों, ठीक है। एक दो बातें और देख लेते हैं कि जसवंत थड़ा सफेद संगमरमर से बना एक स्मारक है जो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के पास स्थित है। स्मारक 1906 में जसवंत सिंह के बेटे महाराजा सरदार सिंह द्वारा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के सम्मान और स्मृति में निर्मित एक शिलालेख है। यह आज तक मारवाड़ शाही परिवार के लिए शमशान घाट के रूप में उपयोग किया जाता है
और जसवंत थड़ा जोधपुर की पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसे शहर के कई शानदार वास्तुशिल्प स्थलों में से एक माना जाता है। बता दें कि इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को दोस्तों क्या है, आकर्षित करता है, और राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है इसको। तो ये कुछ एक बातें अपने जसवंत थड़ा के बारे में थी जो आपने देखी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अजीत भवन पैलेस, जो क्या है, जो है प्रथम हेरिटेज होटल। तो ये देख रहे हो बड़ी शानदार जगह है दोस्तों, अजीत भवन पैलेस जो प्रथम हेरिटेज होटल है। नेक्स्ट देखते हैं कि माचिया जैविक उद्यान, इसके बारे में 2-3 बातें गजब की हैं। वो ये है दोस्तों कि माचिया जैविक उद्यान की स्थापना 1935 में उमेद सिंह ने की थी, और यहाँ गोडावण प्रजनन केंद्र और दोस्तों गिद्ध रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित है। इसके बारे में और देखते हैं कि माचिया सफारी पार्क का शिलान्यास तात्कालिक सीएम अशोक गहलोत जी ने 2013 में किया। तो 2013 में उसका शिलान्यास तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, उस समय अपने सीएम थे अशोक गहलोत, उनके द्वारा। शिलान्यास के 3 साल बाद 2016 में जब सीएम कौन थे, वसुंधरा राजे थे, उन्होंने दोस्तों इनका क्या किया था, लोकार्पण किया था। लोकार्पण वसुंधरा राजे के द्वारा किया गया था, और दोस्तों शिलान्यास अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। और दोस्तों पीछे की रिपोर्ट है, उसके तहत आपको मैं कुछ एक जानकारी बता देता हूं, अब की नहीं है। तो उसमें है कि 2023 की रिपोर्ट है दोस्तों ये, कि वर्तमान में करीब 309 तरह के वन्य जीव और पक्षी हैं वहां पे, जिसमें 2 भालू, 2 काले भालू, 4 पैंथर, 2 टाइगर, 3 शेर, 3 जंगली लोमड़ी, 65 काले हिरण और 18 चिंकारा और 5 घड़ियाल और 100 से ज्यादा दोस्तों छोटे बड़े पंछी हैं आपके इस माचिया सफारी पार्क के अंदर। तो ये 2023 की रिपोर्ट थी, तो ये उसकी जानकारी है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे अपने जोधपुर के अंदर जीरा मंडी भी है दोस्तों। तो ये चीजें अपने माचिया सफारी पार्क के अंदर देख ली। तो ये अपना था जोधपुर जिला दोस्तों, जो जोधपुर शहर भी बोलते हो आप और जोधपुर जिला भी बोलते हो। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जोधपुर ग्रामीण के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।